एक उर्दू में एग्जाम्पल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट वो हुआ जिसमें एक हम वाटर टैंक जिसमें हमारे पास जो है वो सारा का सारा पानी मौजूद है, ठीक है। प्रोवाइडर डॉट जीएस में हम क्या रखेंगे, हम प्रोवाइडर डॉट जीएस में सारी पाइपलाइंस रखेंगे कि मुझे इस वाटर टैंक से कितने कितने रूम्स में इसका इस पानी का एक्सेस देना है। तो वो पाइपलाइंस जो होंगी ना वो मैं रखूंगी प्रोवाइडर में। और कंज्यूमर वो टैप है, यानी कि वो वॉल है जिसको मैं खोल के पानी यूज कर रही हूँ। तो कंज्यूमर ये मैंने आप लोगों को ना उर्दू जबान में इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस तरह से अगर समझेंगे ना एग्जाम्पल से तो चीजें हमें जो है वो इजिली समझ आएंगी। अब अगर मैं इसको जेएस इसकी लैंग्वेज में बताऊं तो हम कॉन्टेक्स्ट में अपना एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को कह दूं टॉगल फंक्शन यानी कि डार्क मोड, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है डार्क मोड का। अब ये रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके मैंने एक अपना एक फंक्शन क्रिएट कर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो टॉगल है या हम इसको कह सकते हैं कि जो डार्क मोड, मैं चाह रही हूँ कि मेरी वेबसाइट में 5 पेजेस है और ये 5 पेजेस पे यानी कि मेरी वेबसाइट में 5 कंपोनेंट्स और ये पांचों कंपोनेंट में इसका एक्सेस हो, ना कि मुझे जरूरत पड़े कि मैं बार बार स्टेट्स और प्रॉप्स के थ्रू चीजें बनाऊं, ठीक है। ये स्टेट मैनेजमेंट को जो है वो कंट्रोल करती है। तो मैंने बस एक ही दफा कॉन्टेक्स्ट में अपना एक ये बना लिया है कि मुझे एक टॉगल फंक्शन है। अब प्रोवाइडर में मैं क्या कर रही हूँ, प्रोवाइडर में मैं उन सब कंपोनेंट्स के नाम लिख रही हूँ जिन कंपोनेंट्स में मुझे जो है वो अपना जो टॉगल फंक्शन है, ये जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है ये चाहिए, ठीक है। अब मैंने उन सारे कंपोनेंट्स का नाम रख दिया। अब कंज्यूमर में वो उसकी इंडिकेशन यानी वो किस तरह से दिखना चाहिए, मैं वो चीज उसमें डालूंगी कि जब यूजर इस पर क्लिक करे तो इसका जो फंक्शन है वो वर्क करे, यानी कि उसका जो डार्क मोड है वो ऑन हो जाए। तो ये 3 चीजों पे हमारी जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है ये जो है वो हमारी जो है वो बेस करती है, जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट डॉट जेएस आता है, हमारा प्रोवाइडर डॉट जेएस आएगा और कंज्यूमर डॉट जेएस। सिर्फ ये टोगल में नहीं, हम सिर्फ टोगल नहीं करता है काम, इसके अलावा यूजर ऑथेंटिकेशन होता है जो कि हमारा लॉगिन और लॉग आउट का स्टेटस होता है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमें एक दफा नहीं ज्यादा यूज करना हो तो हम एक ही दफा बनाएंगे और यूज कर लेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट, तो मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट में क्या होता है, हमारे ऊपर ही ना डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश, उर्दू या अरबी, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनको सेट कर सकते हैं और वो सिर्फ एक जगह नहीं, हमें पूरे पांचों कंपोनेंट्स में उसको शो करना है, तो हम वो कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ट का सिस्टम मैं चाह रही हूँ मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट में हर जगह पे जो कार्ट है वो शो हो, तो मैं एक दफा बनाऊंगी, प्रोवाइडर में उन कंपोनेंट्स के नेम डालूंगी और जो दूसरा तीसरा है कंज्यूमर है उसमें मैं उसकी इंडिकेशन रख दूंगी कि इसको क्लिक करने पे इस तरह से हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसका। अगर इस अच्छा जी, अब ये जिन्होंने हैंड रेस किए हुए ना आप लोग बता दें क्या क्यूरी है जी आमना। जी आमना आपने हैंड रेस किया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? यस मैम, मुझे वो जो आपने एग्जांपल दी थी ना कॉन्टेक्स्ट ए पे जो आप स्टार्ट करने लगी थी, उसमें आपने चैट बोर्ड का जिक्र किया था, चैट बोर्ड का, तो वो वहाँ से मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था। अच्छा, मैंने ना आप लोग को एपीआई का बताया था कि एपीआई हमारे पास ना की होती है। अगर मुझे किसी अपनी वेबसाइट में ना मुझे बैंक का डाटा चाहिए, बैंक का डाटा, या मैं कह लूँ मैंने एक हॉस्पिटल की वेबसाइट बनाई है, मुझे पाकिस्तान में मौजूद सब डॉक्टर्स का या बल्कि किसी एक मखसूस या मुझे किसी एक मखसूस हॉस्पिटल का जो है वो अपना डाटा चाहिए, तो एक की होती है। इस तरह से अलाउ नहीं होता कि हम किसी का भी डाटा जो है वो अपने वेबसाइट में यूज कर सके। तो एक की होती है जिसे हम एपीआई कहते हैं, वो हमें मिलती है, देन हमें वो कोई फ्री नहीं होती, वो पैसों की होती है। तो वो चीज हम लेते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। एक मिनट अच्छा जरा वेट करिएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है एपीआई का हमारे पास कि हमें अगर किसी और का डाटा चाहिए होता है तो एक की होती है जिसको हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पे, देन हम उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर वो चैटबॉट है तो मुझे किसी ओपन एआई का अगर अगर मुझे चैट जीपीटी की मुझे जो है वो चाहिए एपीआई, तो मैं इंटरनेट से ना उसकी एपीआई निकालूंगी और अपनी वेबसाइट में मैं उसे यूज करूंगी। देन फिर जब हम हमारा चैटबॉट बन जाएगा ना तो बिल्कुल उसी की तरह रन करेगा, यानी मैं अगर कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो वो मुझे वैसे ही रिप्लाई करेगा जैसे चैट जीपीटी करता है। तो ये डायरेक्टली नहीं होता, ना ही हम इसके अंदर मैनुअली डाटा ऐड करते हैं, बल्कि ये एक एपीआई होती है जो कि हमें मिलती है, जो कि हम इसको सर्च करते हैं एंड देन फिर हमारी जो है चीज मिलती है। इंशाल्लाह आप लोगों का ये 3rd वीक का है आई थिंक,
या सेकेंड वीक का ही है कि आप लोग खुद एक चैटबॉट बनाएंगे और इस पे सर्च करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपके जो सारे डाउट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आमना। जी आयशा। मैम आप एक दफ़ा कोई टेक्स्ट वगैरह शेयर करके या कोई हमें पिक्चर्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रही है जो आप आपकी ना आवाज़ मुझे बहुत कट डाउट रही है है, वो दोबारा क्लियर बोलेंगी? दोबारा बोलेंगे आप क्या कह रही हैं आयशा? मैंने बोला कोई थ्योरी या कोई आपके जी मैं बोल रही हूँ आप पिक्चर या थ्योरी मटेरियल दिखा के उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करते थोड़ा सा ऐसा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमें। आयशा आपकी आवाज़ ना बहुत कट रही है, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। आपका जो क्वेश्चन है ना आप मुझे काइंडली कमेंट इधर ही लिख के बताइए, मैं अच्छा पढ़ती हूँ। आपने बोला ऐसे क्लियर नहीं हुई जो भी चीज़ है। मैं आपको रिटर्न आयशा मैसेज कर दूँ लिख के बताइए आप काइंडली ना, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सही से आ पा रही है, इंटरनेट इशू हो रहा है शायद। आप मुझे लिखिए, मैं अभी पढ़ के आपको जवाब देती हूँ। बाकी जी जलाल आपने हैंड रेज किया हुआ था। जलाल आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप काइंडली अपना क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए। जी अरसलान, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का करूँगी और मैं अभी कर रही थी काफ़ी देर से, लेकिन ये कोई इशू आ रहा है मेरा जो लाइव होने में। तो जब ये इशू रिजॉल्व होता है ना, मेरे लैपटॉप में इशू आ रहा है कि ये कभी चल रहा है कभी अटक रहा है, तभी मैं फ़ोन से अभी जो हूँ ना वो आपके पास जो हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह ना मंडे तक जो हमारी दूसरा वीक स्टार्ट होगा, मैंने ये चीज़ क्लियर कर देनी है और आपको मैं डायरेक्टली आप सबको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही एक चीज़ को समझाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद पता है कि जो चीज़ दिख नहीं रही है वो किस तरह से समझ आ रही होगी। जी जी आयशा, मैं ये इशू इंशाल्लाह आप लोगों का रिजॉल्व करूंगी। मेरा अभी खुद ये इशू आ रहा है, मैं जब भी फ़ोन से भी हूँ और लैपटॉप से भी इन हुई हूँ, तो ये इशू रिजॉल्व होता है। मैं आप लोग की जो है इसमें जितनी भी क्यूरीज है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और मैं इसी तरह से ही पढ़ाती हूँ, जितने पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि मैं कोडिंग के साथ ही पढ़ाती हूँ, लेकिन वो अभी कुछ इशू आ रहा है, ये जैसे ही रिजॉल्व होता है ना मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, इसी तरह से ही पढ़ाऊंगी। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अभी अगर मुझे कुछ मिलता है ना इससे रिलेटेड जो मैंने बताया है कोडिंग या इमेजेस, मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड करती हूँ बल्कि अभी, ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। जी जलाल। मैम जो अभी आपने एपीआई का बताया था, तो ये फ्री मिल जाते हैं, मतलब हर किसी का में अगर एक्सेस करना हो डेटा? नहीं 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 नहीं, ये पेड होता है, पेड होता है और कुछ कुछ जो है वो फ्री भी होता है। तो आप चैट बॉट का तो फ्री होता है, वो आप लोगों को ढूंढना होगा इंशाल्लाह जब ठीक टास्क मिलेगा। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछे। मैं ना इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें और इसकी थ्योरी वगैरह भी सब आपको सेंड करती हूँ ग्रुप पे, ताकि थोड़ा तो क्लियर हो आप लोग को जो भी मैंने भी पढ़ाया है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देन फिर आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह पे रहें, असाइनमेंट्स को सबको टाइम पे करें। ठीक है, असाइनमेंट की जो एवेल्यूएशन है वो मंडे को होगी और बिगनर्स की नहीं होगी, उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो एवेल्यूएशन होगी और आप लोग देखिएगा फिर किस तरह से एवेल्यूएशन होगी कि आप लोग को एआई अलाउ है, लेकिन आप लोगों से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों ने उसके आंसर देने। और एवेल्यूएशन में ये प्रोसेस होता है कि या तो आप लोग के फुल मार्क्स होते हैं या ज़ीरो होता है। मैंने किसी का नेम कॉल किया और उसने क्लास नहीं ली हुई होगी तो वो डायरेक्टली उसको जो है वो 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्लास ऐसा नहीं है कि क्लास लेनी नहीं है, क्लास लेना तो ज़रूरी है, ठीक है, सब ने ही लेनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ना ले। और एवोल्यूशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, जो नहीं आएगा उसके 0 मार्क्स उसी वक्त जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने आंसर दे दिया उनको डायरेक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लोग लीव पढ़ सकते हैं, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो एंड करके पूछ सकते हैं। जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम एवेल्युएशन सलाम। में आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे किससे रिलेटेड? आप लोगों ने जो कोडिंग की हुई होगी ना उसी से रिलेटेड। ओके। जी जलाल।
मैम ये एवेल्युएशन सिर्फ असाइनमेंट 1 का होगा ना? असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दोनों की ना। अच्छा, दोनों की होगी। जी ठीक है मैम। जी अहमद। और मैम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं या HTML या JS ही चलानी? जी मैंने कहा बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं या जैसे HTML या JS ही? जी HTML CSS और JS ही, जिसमें फर्स्ट असाइनमेंट है ना उसमें यही करना है। नहीं, यानी कि उसके जरिए बनानी है, बूटस्ट्रैप हम यूज नहीं कर सकते। जी 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 नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इक्वल और रखना मैम है। और जो दूसरी असाइनमेंट स्ट्रक्चर हमने बनाया, वो उस स्ट्रक्चर के अंदर कोड भी लिखना है या वो जैसा भी नहीं? अरे कोडिंग कर लिखनी है, पूरा वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना है। ओके मैम। ठीक है। अच्छा जी मोहम्मद अहमद अहमद। मैम ये दो जो बिगनर्स हैं उनकी मार्किंग फिर कैसे होगी? जैसे आपने कहा उनको रिलैक्स मिलेगा और उनको रेवोल्यूशन वो डेज बाद, क्योंकि इतनी जल्दी वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो उनके कुछ डेज बाद मैं बता दूंगी, उसी दिन फिर एवोल्यूशन होगी जो बताऊंगी। ठीक है अहमद। ओके मैम। यस जी मैम। अली तारिक। जी हाँ तारिक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मेरा सवाल है मैम, जो फर्स्ट जो वेबसाइट जो मतलब जो असाइनमेंट है वो तो यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, तो सेकंड वाली वो सिर्फ रिएक्ट से बनाएंगे? जी जी वो रिएक्ट पे बनेगी टोटली। ओके मैम ठीक। ठीक है। अच्छा जिनके क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो अपने जो है हैंड्स वो डाउन करते रहें ताकि मुझे पता चल जाए और किसका क्वेश्चन रहता है। जी जलाल आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं है ठीक है। यस मैम, मेरा क्वेश्चन था। जी जी बोले बोले। मैम ये गिटहब पे भी वो करना है हमें अपलोड नहीं नहीं करना नहीं नहीं गिटहब पे लाइव नहीं करना है। है? चलो ठीक है मैम, बस यही जी पूछना। करदा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि फर्स्ट असाइनमेंट जो आपने हमें दिया है वो जस्ट बिगनर्स के लिए या हमें भी करना होगा? सबने करना होगा, सबने करना होगा। आप लोगों को तो आता है लेकिन फिर भी करना होगा। ओके मैम। ठीक है। अच्छा जी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो साथ पूछ लें हैंड रेज करके। ठीक है फिर आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं और मैं आज की क्लास से जो नोट्स होंगे वो मैं आप लोगों को साथ ही शेयर करती हूँ अभी। ठीक है।